कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक विला को दिखाया जाता है और उसके अंदर हम देखते हैं कि जहाँ पे एक लड़की और एक बंदा होता है और लड़की उस बंदे से कहती है कि बोलो तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। उसके बाद वो बंदा कहता है कि मैं पहले अपना इंट्रो बताता हूँ। मेरा नाम इनोच ले एल्पिडा है और मैं इस एम्पायर का प्रिंस हूँ। और वो लड़की सोच रही होती है कि प्रिंस मुझे क्यों ढूंढने आए हैं। तभी प्रिंस उसे एक प्रपोजल देते हुए कहते हैं कि ये प्रपोजल इना और वो ने तुम्हारे लिए भेजा है। फिर वो लड़की प्रपोजल देखते हुए कहती है कि यह पर्सन कौन है। फिर वो लड़की उस प्रपोजल को देख के शौक हो जाती है जिसमें एक फोटो होता है और उसके बारे में बताया गया होता है, जिसे देखकर वो लड़की सोच रही होती है कि बेशक मैं इसे जानती हूँ। यह कोलेब एगोन जो एक नोवेल का मेन लॉर्ड है और इसे एल्पिडा का फूल बहुत पसंद है। और उसके बाद वह प्रिंस से कहती है कि तुम ड्यूक का पिक्चर क्यों दिखा रहे हो। और प्रिंस कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए एक प्रपोजल बनाया है जिसमें तुमको ड्यूक को सेड्यूस करना होगा। और यह सुन के शिखा काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो कहती है कि क्या तुमको किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी प्रिंस कहता है कि क्या तुम वही ह्यूमन नहीं हो जिसने कितनों बंदों को रिजेक्ट किया है। जैसे कि एक बंदा तुमको फ्लावर से प्रपोज किया था तो तुमने उसी फ्लावर से उस बंदे को मार दिया था। लेकिन शिखा सोच रही होती है कि वह बंदा मुझे पसंद नहीं था। फिर प्रिंस उसे बताता है कि और एक बंदा प्रपोज किया था तो तुमने उसे डायरेक्ट थप्पड़ ही मार दिया था। और यह सुन के जो शिखा होती है ना, वो मन ही मन रोते हुए इमेजिन कर रही होती है कि फिर प्रिंस कहता है कि तुमसे नजर मिलाने से हर कोई डरता है। और जो शिखा होती है ना, वो एम्ब्रेसिंग होकर सोच रही होती है कि अच्छा वो इसीलिए मुझसे डरते हैं। और प्रिंस कहता है ना, मुझे विश्वास है कि तुम समझ गई होगी मेरा कहने का क्या मतलब है। और तभी शिखा कहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती। फिर प्रिंस जाते हुए कहता है कि मुझे परवाह नहीं है कि तुम कैसे करोगी, बस तुम कैसे भी ड्यूक को अपने प्यार में ट्रैप करो। फिर शिखा कह रही होती है कि मुझे लगता है कि तुमने इस जॉब के लिए रॉन्ग पर्सन को चुना है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ हफ्तों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिखा ऐनक में देखते हुए कहती है कि ये कौन है। ये चेहरा मेरा नहीं है, कहीं मैं ड्रीम तो नहीं देख रही हूँ। नहीं, ये ड्रीम नहीं हो सकता। जब मैं रास्ते से घर जा रही थी तो मेरा कार एक्सीडेंट हो गई और मरते समय मेरा फाइनल विचार यह था कि मैं जो नॉवल पढ़ रही थी उसे पूरा ना पढ़ने का रिग्रेटिंग हो रहा था। फिर मैं इस बॉडी पे रिकारनेट हो गई, लेकिन मैं कहाँ पे हूँ मुझे नहीं पता। और शिखा देखती है कि वहाँ पे डिजाइनर कपड़े और मेकअप का सामान होता है और वहाँ पास ही के टेबल पर एक बुक रखा होता है। और तभी शिखा उस बुक को उठाते हुए कहती है कि यह क्या है और उसे पढ़ने लगती है। और पढ़ते पढ़ते कहती है कि यह स्क्रिप्ट इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। फिर वो अचानक शॉक हो जाती है, कहती है कि ये तो वही नॉवल है जिसे मैं पहले पढ़ रही थी, द फ्लावर ऑफ एल्पिडा। इस नॉवल में दो मेन लीड्स एक नाटक को एक साथ प्ले करते हैं और उस नाटक का टाइटल था सिंग ऑफ लव। और शिखा कहती है ना, मुझे यह नॉवल इतना पसंद है कि मुझे अभी भी यह नॉवल अच्छी तरह से याद है। और रोते हुए कह रही होती है, नॉवल मजेदार होते हैं क्योंकि वो काल्पनिक होते हैं, लेकिन मैं इस नॉवल में समा गई हूँ जिसे मैं मरने से पहले पढ़ रही थी। इस नोवेल में तो रोमांस फैंसिटी और यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें ऑरा एंड डिवाइन पावर भी है और यहाँ तो मॉन्स्टर भी हैं जो कि मैजिकल बीस्ट कहलाते हैं। मैं यहाँ पे कैसे सरवाइव कर पाऊंगी। और तभी इसके रूम के दरवाजे को कोई नॉक कर रहा होता है और कहता है कि शिखा क्या तुम अंदर हो। और तभी दरवाजे को ओपन करते हुए कहती है कि जल्दी चलो यहाँ से, परफॉर्मेंस का टाइम हो गया है। और शिखा कहती है कि परफॉर्मेंस, कैसा परफॉर्मेंस। फिर वह लड़की शिखा के हाथ पकड़कर उसे दौड़ते हुए ले जाने लगती है और कह रही होती है कि आप भूलने का ज्यादा ही नाटक कर रही हो। और शिखा जाते हुए सोच रही होती है कि यह तो मेरी बात समझ ही नहीं रही है। और वह दोनों तभी स्टेज के पास आ जाते हैं। फिर वह लड़की स्टेज पे उसे जल्दी से भेज देती है और शिखा स्टेज पे आ जाती है। स्टेज पे आने के बाद उसके ऊपर लाइट को फोकस किया जाता है और शिखा को देखकर
ऑडियंस शेयर कर रहे होते हैं और तभी शिखा के पास कोई आते हुए कह रहा होता है कि आप हमेशा की तरह ब्यूटीफुल दिख रही हैं। और यह सुन के शिखा सोच रही होती है कि अब यह बंदा मेरी लाइन का बोलने के लिए वेट कर रहा है और मैं पिछले लाइफ में एक म्यूजिकल एक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी भी रिहर्सल नहीं किया था। लेकिन यह कोई रिहर्सल नहीं है, यह तो एक रियल स्टेज शो है। अब मैं क्या करूं? अभी रायन अपने घुटनों के बल बैठ के फिर से अपना लाइन बोलता है, मैं आपकी सुंदरता को देख के अपने आप को नहीं रोक पाया, प्लीज मेरा प्यार को एक्सेप्ट करिए मेरी महारानी। तभी शिखा अपने मन में सोच रही होती है कि क्या यह लाइन वाकई जानी पहचानी लग रही है क्या। तभी उसे याद आता है, ये तो वही स्क्रिप्ट है जो मैंने पहले देखी थी, सिंग ऑफ लव, तो ये वही नाटक है। फिर शिखा अपने आप को शांत करती है और मन ही मन कह रही होती है, बस एक बार कोशिश करके देखती हूँ। फिर वो अपने आप को कंसंट्रेट करती है और अपने पिछले लाइफ के बारे में सोचकर कह रही होती है, मैंने रातों की नींद हराम करके म्यूजिकल एक्टर बनने का सपना देखा था, मैंने पास्ट में कितना प्रयास किया था, अब मैं इसके लिए रेडी हूँ। फिर शिखा अपने लाइन बोलते हुए कहती है, प्लीज उठ जाइए, भले ही मैं सुंदर हूँ लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इतना भी वर्थ नहीं हूँ कि आप घुटनों के बल झुकें। फिर रायन कहता है, मैं आपके लिए 1000 बार भी घुटने टेकने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद शिखा सोच रही होती है कि ये बहुत ही अनुभव वाला एक्टर है। फिर रायन ऑडियंस के सामने कह रहा होता है कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, भले ही मैं मॉन्स्टर द्वारा कब्जा किए गए बैटल के मैदान पर मर जाऊँ, मैं विक्ट्री का बिगुल बजाने के लिए तैयार हूँ, भले ही मुझे इसके लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि तुम मेरी प्यार हो, तुम ही मेरी सोल हो। और ये सब बातें सुन के शिखा सोच रही होती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। यह रायन मेरी सभी लाइन को बोल रहा है, यह तो मुझे कुछ लाइन बोलने का मौका भी नहीं दे रहा है, मैं तो बस प्रीटी कैंडल की जैसे खड़ी हूँ और इधर रायन बोले जा रहा है और मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती। फिर शिखा कह रही होती है कि अगर वो ऐसे ही अकेले स्टेज को संभालता रहेगा तो वो बहुत जल्दी थक जाएगा। और इधर रायन का हालत भी खराब हो रहा होता है। तभी शिखा उसके कपड़े को पकड़ते हुए अपना लाइन बोलती है, माय डियर वेलरी, मैं तो बस यह कामना करती हूँ कि तुम सुरक्षित वापस लौट आओ माय लव। फिर शिखा रायन से कह रही होती है कि प्लीज केवल मेरी तरफ देखो। और उसके बाद वो दोनों अपना अपना लाइन बोलते हैं और उसके बाद नाटक समाप्त हो जाता है और ऑडियंस नाटक को देख के ताली बजा रहे होते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब नाटक है, आज तक का सबसे बेस्ट नाटक यही है। और वो दोनों सभी को ग्रीट करते हैं और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वेलिका को देखते हैं। वो शिखा से कहती है कि शिखा, आज तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम अपने लाइन को इतने सही तरीके से बोली हो और तुम्हारे चेहरे के हाव भाव एकदम से सटीक थे, तुमने आज स्टेज पे अपने डर को काबू कर लिया है। शिखा के बाल सुखाते सुखाते कह रही होती है और शिखा उससे कह रही होती है, स्टेज डर। तभी रायन वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है, हाँ मुझे लगा था कि तुम पहले के दिनों की तरह इस बार भी तुम्हें स्टेज पर डर महसूस होगा, लेकिन जो तुमने आज परफॉर्मेंस किया मैं उसे देखकर शौक रह गया था। मुझे पता नहीं था कि तुमने यह कैसे किया, लेकिन वो बहुत ही अद्भुत नजारा था। पहले तो आप रेट्रिक्स को थोड़ा समझाइए कि स्टेज से डरने वाली आज लीड एक्टर कैसे बन गई। इसे सुन के सीरत थोड़ा घबरा रही होती है कि तभी वहाँ पे कोई आते हुए चिल्लाकर कहता है कि शिखा, विस्काउंट के सारों आपको ढूंढ रहे हैं। फिर शिखा उस बंदे से कहती है कि वो मुझे ढूंढ रहे हैं क्या। और वो बंदा कहता है कि अभी आपको भूलने का नाटक करना चाहिए। फिर शिखा वहाँ से रोते हुए दौड़कर जा रही होती है और पीछे से बंदा कह रहा होता है कि अरे वो बिल्डिंग के बाहर ही है। और हमारा सीन शिफ्ट होकर बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक टकला कह रहा होता है, ओह शिखा, और फ्लावर को शिखा को देकर और उसको अपने बाहों में लेकर कह रहा होता है कि आज का तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अमेजिंग था। क्या तुमने आज परफॉर्मेंस किया था, मजा ही आ गया था, तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। शिखा उस टकले के ऐसी हरकत को देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो मन ही मन सोच रही होती है कि मुझे कोई बताएगा ये टकला कौन है, कोई यह मत बोलना कि ये मेरा टकला बॉयफ्रेंड है। फिर टकला सुअर जैसा मुंह बनाकर कह रहा होता है, शिखा तुम मेरी बेटी की तरह हो, तुम बहुत ही प्यारी हो। और शिखा अपने मन में कह रही होती है कि यह टकला तो मेरा फैन है जो मुझे कांग्रेचुलेट कर रहा है फ्लावर दे के। फिर टकला
उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है तुम्हें पता है कि मेरा क्या मतलब है। और शिखा को यह सब सुन के इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह उस टकले के गोटे पे अटैक करती है, जिससे साले का गोटा टूट जाता है। और शिखा उसे मारते हुए कह रही होती है कि साले टकले, तू मेरे साथ ये क्या कर रहा था? तू मुझे इधर उधर छू रहा था साले, तुझे किसने परमिशन दी? घटिया आदमी, तू मुझे इधर उधर छू रहा है, यह सब मेरे असली फादर भी देखेंगे तो तुझे मार डालेंगे साले। यहाँ तू सिर्फ बकवास कर रहा है। और टकला वहाँ से मार खाते हुए भाग रहा होता है और उसके पीछे शिखा मारने के लिए दौड़ रही होती है। और यह सब देख के वेलिका बहुत ज्यादा हंस रही होती है और वेलिका कहती है हा हा हा, आपने उस टकले को बाहर निकाल दिया, बल्कि उसे दौड़ा दौड़ा कर मारा भी। और यह सारी बातें सुनकर शिखा काफी ज्यादा गुस्से में कह रही होती है बस करो यार, यह एक गलती थी। लेकिन वेलिका और ज्यादा चिढ़ाते हुए कहती है तुमने बहुत बढ़िया किया, वह टकला तुम्हारे पीछे स्पॉन्सरशिप के बहाने पड़ा रहता था, लेकिन तुमने उसके गुटों को तोड़ के अच्छा किया, वो साला उसी के लायक था। वैसे तुम पूरे टाइम से फॉर्मली रूप से बात कर रही हो, क्या हम इसे जारी रखेंगे? और यह सब बात सुनकर शिखा सोच रही होती है अचानक मैं रिकॉर्नेट हो जाऊंगी, इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। और वेलिका उसे चिढ़ा रही होती है, जिससे शिखा रोते हुए सोच रही होती है वेलिका के साथ रहने से मुझे इस जगह के बारे में जानने का मौका मिला। यह जगह कोलोट्रफ है, जो कि राजधानी की एकमात्र थिएटर कंपनी है। और शिखा बताती है ये दोनों एक्टर मेरे ही एज के हैं, जो एक्टर के रूप में काम करते हैं। वेलिका रायन, शुक्र है कि ये दोनों काइंड हैं, इसीलिए मैं इनके साथ कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। मुझे असली शिखा और मेरे पास्ट लाइफ के मॉम डैड के बारे में बहुत बुरा लगता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली रूप से यह लाइफ मुझे पसंद है और मैं इससे खुश हूँ। खैर, मैं एक एक्टर के रूप में काम कर रही हूँ, जो मेरा हमेशा से ड्रीम था। भले ही मैं मेन लीड नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा स्टेज पे तो रहूंगी। हाँ, मुझे सब कुछ पसंद था, सिवाय एक छोटी सी चीज को छोड़ के। साले टकले जैसे लोग मेरा पीछा करते रहते हैं और साले मुझे पटाने की कोशिश करते रहते हैं। मेरी एज 20 साल है, लेकिन एज सिर्फ नंबर है। तभी शिखा को कोई कह रहा होता है इस बॉडी के क्या ख्याल रखा है तुमने? तुम्हारे संतरी, तुम बहुत कामुक, मेरा मतलब है तुम्हारा दिल अहम है। एक्टर को ज्यादा पैसे नहीं मिलते, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई का वॉलेट भरा हुआ है। शिखा को प्रपोज करते हुए एक बंदा कह रहा होता है और पैसे के दम पर शिखा को सेड्यूस कर रहा होता है। ये सब बातें सुन के शिखा बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उस बंदे को मारने लगती है। और वो बंदा अपने जान बचाकर भागते हुए कह रहा होता है कोई मेरी मदद करो, शिखा पागल हो गई है। वह समय ऐसा था कि उन्हें बाहर निकालने के बाद भी ऐसे ही घटिया लोग लगातार आते रहे। मैं उन लोगों को भी मार देती थी जो सिर्फ मुझे बधाई देने के लिए वहां आते थे। बेशक मैंने हर बार उनसे माफी मांगी और उन्हें कॉम्पनसेशन दिया, लेकिन वहां भी फिर से एक और अजीब पर्सन आया जो कह रहा था आपको कॉम्पनसेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बस आपको छू लिया, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उस पर्सन को बांध दिया था, लेकिन उसके साथ कुछ गड़बड़ लग रहा था। और ये शिखा सोच रही होती है। और हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पार्टी हो रही होती है और वहाँ पे सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा कह रहा होता है कि अरे हर्षोल, और उसके सामने 2 बंदे होते हैं जो पूरी तरह से ड्रंक होकर कहते हैं कि यार आज हमारी सैलरी मिलने की दिन है और हमें थिएटर में शो देखने के लिए जाना चाहिए। मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, क्या तुम चलोगे? और जो एक पर्सन होता है वो कहता है नो थैंक्स, और जो हर्षोल होता है वो उसके पास जाके कहने लगता है अरे यार तुम चलो, क्या तुम नहीं जाना चाहते हो? ऐसे टाइम में भी यह टफ नाटक को वाकई इंटरटेनिंग बनाता है। और दूसरा बंदा भी कहने लगता है चलो यार बस एक बार चलते हैं वहाँ पे। और वे बंदे वहाँ पे डांस करते हुए जा रहे होते हैं और वो बंदा कह रहा होता है मैं रियली इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसके बाद हम शिखा को देखते हैं जो परफॉर्म कर रही होती है और शिखा को देख के जो बंदा होता है वो ब्लश करते हुए कहता है कि कोई इतना भी ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? यदि कोई गॉडेस इस वर्ल्ड में अवतरित हो तो क्या ऐसा भी फील नहीं होगा? उसके बाद हम हर्षोल को देखते हैं जो शिखा को डेट के लिए पूछता है और शिखा गुस्से में उसकी ही फ्लावर से उसके फेस पे अटैक करती है। और ये सब देख के जो बंदा होता है
वो कह रहा होता है कि शिखा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मिस शिखा। और तभी शिखा पीछे देखती है और वो बंदा कह रहा होता है मैं पहले नजर में ही तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ। इतना बोल ही रहा होता है कि उस पे भी शिखा अटैक कर देती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिखा दौड़कर भाग रही होती है और उसके पीछे एक बंदा भाग रहा होता है और शिखा कह रही होती है कि वह मेरे प्रति ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। और वो बंदा कह रहा होता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्लीज आप रुकिए। और शिखा भागते हुए कह रही होती है उसके ड्रेस को देख के ऐसा लग रहा है कि यह कोई सोल्जर है, लेकिन वो बिल्कुल भी उस महान छवि जैसा नहीं है जिसकी मैंने इमेजिनेशन की थी। और वो बंदा रोते हुए कह रहा होता है प्लीज मिस रुक जाइए। और हमारा सीन कट होता है जहां हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पे हम एक मेंशन को देखते हैं जिसके अंदर शिखा सो रही होती है और शिखा ड्रीम में रिवर के अंदर होती है और कहती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ, क्या यह कोई ड्रीम है? नहीं नहीं नहीं, यह तो शिखा की मेमोरी है। जहाँ पे हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची होती है जो की रो रही होती है और तभी उस बच्ची को दो मेड देखती हैं और उसे उठा लेती हैं। और हमें कुछ सालों का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिखा थोड़ी बड़ी हो गई होती है और शिखा को यह लगता था कि नवजात शिशु के रूप में उसे अनाथालय में छोड़ दिया गया था। और तभी शिखा को 2 पर्सन कह रहे होते हैं हेलो शिखा, हमारी फैमिली बनने के लिए थैंक यू और आज से तुम्हारा नाम शिखा ओरेल होगा। और वो बहुत ही खुशनसीब थी कि उसे नोबल फैमिली में उसे गोद लिया। और हमारा सीन कुछ सालों के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे शिखा पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसको कोई कहता है लेडी शिखा आपके मॉम डैड के कैरेज एक्सीडेंट हो गया है और उनकी अचानक डेथ हो गई। और शिखा सोच रही होती है मैं 18 की एज में मैं फिर से अनाथ हो गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग शिखा पर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पेरेंट्स द्वारा दिया गया गारंटी डिपॉजिट कैश तुमको चुकाना पड़ेगा। और शिखा उससे कहती है लेकिन इसमें एक फेमिलियर पर्सन था। और वो बंदा कहता है अमन वो तो बंदा भाग गया, अब टाइम आ गया है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और उसके बाद शिखा बटलर के पास आई हुई होती है और बटलर से वसीयत चेक करा रही होती है ताकि उसे बेच के वह कर्जा चुका दे। और बटलर उसे चेक करके कहता है आप डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव नहीं है और कोई वसीयत भी नहीं है, इसीलिए रॉयल प्रॉपर्टी को पुनः प्राप्त की जाएगी। और 30 की एज में तुम्हारे डैड के पास केवल एक गोद ली हुई चाइल्ड के रूप में एक झूठी कुलीन स्थिति और कर्जा बचा था। और उसके बाद शिखा अपने रूम में जाकर रो रही होती है और रोते हुए चिल्लाकर कह रही होती है यह बहुत क्रूर था, यह बहुत अनफेयर था, मैं उनके फ्रेंड के कर्जा चुकाने के लिए कैसे मजबूर हो सकती हूँ जबकि मुझे विरासत में कुछ भी नहीं मिला। और हम देखते हैं शिखा बैठ के कुछ लिख रही होती है और सोच रही होती है रोने से रियलिटी चेंज नहीं होगी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है लेकिन कॉमनर के रूप में छिपने और जीवित रहने के लिए काम खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तभी एक लेडी एक बंदे से कह रही होती है उस लड़की का क्या नाम है? और शिखा कह रही होती है व्यापारियों के साथ होने वाले डुएल के लिए डॉक्यूमेंट को संभालना और एक्टर के रूप में काम हासिल करना और स्टेज पे कदम रखना। यह जॉब मर्चेंट गिल्ड में काम करने से बेहतर मनी देती है। और तभी शिखा को अनकंफर्टेबल महसूस होता है और वो स्टेज पे गिर जाती है और रायन उसके पास जाते हुए कह रहा होता है शिखा क्या तुम ठीक हो? और उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे 2 बंदे बात कर रहे होते हैं तभी एक बंदा कह रहा होता है क्या लीड एक्टर के लिए स्टेज पे डरना कोई बड़ी बात नहीं है? और दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या कर सकते हैं, इन दिनों यह मायने नहीं रखता क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये सब बात शिखा पर्दे के पीछे से सुन रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि आजकल एक्टर के साथ डीप रिलेशनशिप बनाना आम बात है। कम से कम मेरा दल कम इफेक्टिव है, मेरा कर्ज लगभग पूरी तरह से चुका दिया गया है, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है।
बस थोड़ा सा। उसके बाद हम देखते हैं कि शिखा नींद से बाहर आ रही होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और कह रही होती है मेरा सिर फटने को है। शिखा की इस वर्ल्ड की मेमोरी वापस आ रही है, मुझे आज रात के परफॉर्मेंस से पहले ठीक होना होगा। और हमारा सीन शिफ्ट होकर सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम वेलिका को देखते हैं जो कि शिखा से कह रही होती है शिखा आप ठीक हो, मैं आपके लिए मेडिसिन लाई हूँ जो आपने मांगी थी, क्या आपका सिर ज्यादा दर्द कर रहा है। और शिखा इधर मेकअप कर रही होती है और वेलिका कहती है आपका रंग बहुत ही पीला हो गया है, अगर आप आराम करना चाहती हैं तो मैं आपकी जगह एक्टिंग कर सकती हूँ। लेकिन शिखा दवा खाते हुए कहती है ठीक है वेलिका, मैं तुम्हारे ऑफर से एग्री करती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, टिकटें पहले ही बिक चुकी हैं और शो 10 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। फिर वेलिका कहती है ठीक है स्टेज पे मिलते हैं। और शिखा कह रही होती है कि मैं बस आशा करती हूँ कि कुछ गलत ना हो। और हमारा सीन कट होता है और हमें स्टेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम शिखा को देखते हैं। शिखा और रायन परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, तभी शिखा की हालत खराब रही होती है और शिखा सोच रही होती है यह ज्यादा ही दर्द कर रही है। परफॉर्मेंस के दौरान भी मेमोरी वापस आ रही है और हम देखते हैं कि उनका शो खत्म हो चुका होता है और ऑडियंस चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं ये बहुत ही लाजवाब शो है, यह शो तो पहले से बेहतर था। और शिखा रायन वेलिका वे सभी को शुक्रिया बोलते हैं और हम देखते हैं कि शिखा और रायन वहाँ से जा रहे होते हैं और शिखा कांप रही होती है और शिखा कांपते हुए कह रही होती है हाँ चलो कम से कम ये शो अब खत्म हुआ, इतना वो कह ही रही होती है कि तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिरते हुए कह रही होती है आह मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं गिर सकती। तभी कोई चिल्लाता है शिखा और वेलिका कह रही होती है ओ माय गॉड शिखा तुम क्या ठीक हो। उसके बाद हम देखते हैं कि शिखा बेड पे सोई हुई होती है और वेलिका कह रही होती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अधिक केयरफुल रहो, तुमने तो मुझे बहुत डरा दिया था। और शिखा कह रही होती है कि क्या है। और तभी वेलिका कहती है जब तुम गिर रही थी तो रायन और मैं तुम्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, हम बहुत ही डरे हुए थे और यह देखो मुझे भी चोट लग गई है। और यह देखकर शिखा उठते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मेरे कारण तुम्हें चोट लग गई। उसके बाद वेलिका शिखा से कहती है यह ठीक है जब तक तुम सेफ हो, लेकिन आप वाकई थके होंगे, गिरने से आपको चोट नहीं लगी है, लेकिन अफसोस कि आप पूरे दिन से सोती रही। और शिखा अपना सर पकड़ के कह रही होती है अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो सिर दर्द चला जाता है और मेरी बॉडी बहुत हल्का महसूस करती है। उसके बाद शिखा झिझकते हुए कहती है मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और वेलिका हंसते हुए कहती है अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो मेरे साथ मार्केट में चलने के बारे में क्या ख्याल है। और तभी शिखा कहती है क्या मार्केट। और तभी वेलिका उसको बताती है कि क्या तुम्हें याद है हर 2 हफ्ते में प्लाजा में बाजार लगता है, तुमने कहा था कि तुम्हारी फेवरेट परफ्यूम की दुकान वहाँ पे है ना। क्या तुमने नहीं कहा था कि पिछली बार जब तुम्हारा परफ्यूम खत्म हो गया था तब तो तुम्हें एक परफ्यूम बाई करनी थी। और तभी शिखा कहती है आह मुझे याद आया। और तभी वेलिका हंसते हुए कह रही होती है तो आप अब क्या सोच रही हो, मेरे साथ आना चाहोगी या नहीं। और शिखा कहती है ठीक है चलो चलते हैं। उसके बाद वेलिका उससे चिपकने लगती है और शिखा मन ही मन में सोच रही होती है कि तो क्या मुझे वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि यह मेरी पहली बार है कि मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, तो शायद यह ठीक है। और वेलिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि शिखा और वेलिका मार्केट में आ गई होती हैं। और तभी शिखा मार्केट को देख के सोच रही होती है वाह यह बिल्कुल रियल लग रहा है, इसे वर्ल्ड कहना कठिन है कि यह एक किताब के अंदर की दुनिया है। और तभी वेलिका शिखा से कह रही होती है कि ठीक है मैं कपड़े की दुकान पे जा रही हूँ और आप भी जाके अपनी ज़रूरत की सामान ले सकती हैं। और शिखा कहती है कि क्या हम एक साथ नहीं जा रहे हैं। और तभी वेलिका कहती है कि क्या हो रहा है, आमतौर पर जब मैं आपके साथ चलने के लिए विनती करती हूँ तो आप कहती हैं कि
तुम झंझट हो और बस अपना जॉब करो। और यह सुन के शिखा पैनिक होके सोच रही होती है। कल के बारे में सोच के मुझे बुरा लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज के लिए वेलिका के साथ रहूंगी, लेकिन शायद यह बेहतर होगा कि हम अलग अलग रास्ते पर चलें। और वेलिका कहती है कि चलिए 2 घंटे बाद प्लाजा क्लॉक टावर के सामने मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वेलिका जाते हुए कह रही होती है कि अपना ख्याल रखिएगा, और शिखा भी बाय कर रही होती है। उसके बाद शिखा अपने वॉलेट को देखकर कहती है कि मेरे पास पर्याप्त पैसा है। यह क्या है? एक परफॉर्मेंस टिकट। यह तो स्टूडेंट को फ्री में एडमिशन देता है। और शिखा यह सब देखकर सोच रही होती है, क्या यह टिकट शिखा के लिए बिजनेस कार्ड जैसा है? एनीवे, मैं कहाँ हूँ? क्या यह गलत रास्ता है? और तभी शिखा को एक स्मेल आती है और शिखा कह रही होती है, मैंने शिखा की मेमोरी को फॉलो किया, लेकिन मुझे परफ्यूम की दुकान नहीं मिल रही है। यह कितना बैड है। और तभी बगल से एक लेडी चिल्ला रही होती है, आइए, हमारे पास डिलीशियस चिकन रोल, स्पाइसी सॉस और स्वीट सॉस, सभी प्रकार के सॉस हैं। और यह सब सुन के शिखा के मुंह से पानी आ रही होती है। और शिखा उस लेडी के पास जाकर कहती है, प्लीज एक स्वीट सॉस दे दीजिए। फिर वो लेडी कहती है, ठीक है। और शिखा स्वीट सॉस के एक बाइट लेती है और कह रही होती है, यह तो बहुत डिलीशियस है। और तभी लेडी कहती है, आप बहुत अच्छे से खाती हैं मिस, आप रियल में बहुत प्रीटी हैं। शिखा कहती है, ओह थैंक यू। और लेडी कह रही होती है, मैं लंबे टाइम से सामान सेल कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी आप जैसी ब्यूटीफुल लेडी को इस मार्केट में नहीं देखा। और आपकी सुंदरता को देखकर टेम्पट्रेस परोम आपसे जेलस होगी। और शिखा हैरान होकर कहती है, क्या टेम्पट्रेस? तभी लेडी कहती है, ओ माय गॉड, आपको नहीं पता था? कोलोट्रॉप्स के लेटेस्ट नाटक की मेन लीड के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही आकर्षक लेडी है। मैंने सुना है कि वह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। और शिखा कह रही होती है, कोलोट्रॉप्स, यह तो हमारी मंडली है। क्या इस प्रोडक्शन में मेरे अलावा कोई और लेडी थी? मुझे मत बताओ। लेकिन वह लेडी और बता रही होती है कि मैन उसकी एक नज़र से ही घुटनों के बल गिर जाते हैं। और वह इशारा भी करती है तो वे उसका नाम पुकारते हुए गिर पड़ते हैं। और शिखा कहती है, वाओ, यह रियली पॉसिबल है। और लेडी कहती है, इसीलिए वे उससे एक टेम्पट्रेस कहते हैं। यहाँ तक कि पड़ोसी क्षेत्र के डिस्काउंट कसारों के बारे में भी कहा जाता है कि वह पूरी तरह से उसके प्रति ऑब्सेस्ड हैं। और शिखा डिस्काउंट कसारों का नाम सुनते ही उल्टी करते हुए सोच रही होती है, वह टकला, यह वही टकला है जो एपिसोड नंबर 2 में इसे सेड्यूस कर रहा था। फिर शिखा सोच रही होती है, यह लेडी तो मेरे बारे में ही बात कर रही है। फिर वह लेडी पानी देते हुए कहती है, ओह मिस, क्या आप ठीक हैं? थोड़ा पानी पीजिए। और शिखा बोलती है, थैंक यू। फिर वह सोच रही होती है, क्या ऐसे ही मेरे बारे में अजीब अफवाहें फैल रही हैं? और शिखा लेडी से हंसते हुए कह रही होती है, क्या यह कमजोरी नहीं है कि कोई अपनी पूरी सेविंग को किसी लेडी को दे दे तो वह शायद रोड पे आ जाएगा। फिर वह लेडी शिखा से कह रही होती है, कौन जानता है, लेकिन अगर रूमर्स इतनी दूर तक फैल गई है कि कुछ न कुछ होने वाला है, क्योंकि इसे फैलाने वाला डिस्काउंट कसारो था, इसीलिए लोगों ने इसे सच मान लिया। और यह सुनकर शिखा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। और लेडी उसे बता रही होती है कि वह कसारो, मैंने सुना है कि वह हर बार नाटक को देखने जाया करता है। मिस, आप नहीं जानती हैं कि वह लेडी हाल ही में उसने प्रदर्शन करना बंद कर दिया है, इसीलिए कसारो लोगों से कहता है कि वह लेडी प्रलोभन देने वाली है, इसीलिए उससे केयरफुल रहना। फिर लेडी कह रही होती है, अगर कोई यह कह रहा है तो कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। और ऐसे उसके बारे में बोले जा रही होती है कि तभी शिखा की आत्मा उसके मुंह से बाहर आ रही होती है। और शिखा वहां से दौड़कर भागने लगती है।
पीछे से लेडी कह रही होती है कि आई एम सो सॉरी, मैंने आपको करीब से देखा तो आपका भी बाल उसी लेडी की जैसी है। और शिखा जाते हुए कह रही होती है थैंक यू वे फूड के लिए। उसके बाद हम शिखा को देखते हैं जो कि गुस्से से कह रही होती है डीमन कसारो, मैं यह कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि शिखा भागते हुए एक गली में आ गई होती है और कह रही होती है मुझे उससे पूछ लेना चाहिए था कि परफ्यूम की दुकान कहाँ पर है। और हम तभी देखते हैं उसके पीछे से कोई कह रहा होता है हेलो मिस। और शिखा अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पे किसी से बात नहीं करनी, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। और तभी उसके हाथ को पकड़ते हुए वो बंदा कह रहा होता है क्या तुम हमें अनदेखा कर रही हो। और दूसरा बंदा कह रहा होता है कि तुम शिखा हो कोलोट्रॉप से, है ना? बेशक तुम वही हो, और तुम्हारे जैसे वाइफ मेरी होती तो मैं उसे क्वीन बना कर रखता। और तभी शिखा घबराते हुए कहती है नहीं नहीं, मैं वही नहीं हूँ, आपने रॉन्ग पर्सन को पकड़ लिया है। अभी एक बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? तुम्हें पता है कि तुम पर हम कितना खर्च किए हैं। और दूसरा बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है मेरी वाइफ ने मुझे बहुत डांटा क्योंकि मैंने उसको पैसे नहीं दिए, और यह सब तुम्हारे बोरिंग नाटक की वजह से हुआ। और तुम हमसे तब तक नहीं मिलती थी जब तक हम कोई टिकट ना ले लें। मैंने तुम्हारी वजह से कर्ज भी लिया है। और शिखा कह रही होती है रुको जरा, इसमें मेरी क्या फॉल्ट है? और वे बंदा कहता है चलो छोड़ो इन बातों को, फाइनली अब जब हम मिल ही चुके हैं तो हमें हिसाब बराबर करना होगा। और दूसरा बंदा कहता है कि तुम सही बोल रहे हो, हमें कम से कम वह तो वापस चाहिए जो हमने इन पर इन्वेस्ट किया है। और शिखा सोचते हुए कह रही होती है मुझे शांत रहना होगा, अभी भी सिचुएशन मेरे फेवर में है, मैं इनसे बच सकती हूँ। और तभी पीछे से कोई कहता है कि हे सुनो। और दोनों बंदे पीछे मुड़कर देखते हैं और शिखा इधर शॉक हो रही होती है और ये दोनों उस पर्सन को गुस्से से देख रहे होते हैं। और वो पर्सन कह रहा होता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है? फिर वो पर्सन कहता है आपसे पूछ रहा हूँ क्या कोई प्रॉब्लम है? और इनमें से एक बंदा दांत पीसते हुए कहता है यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ, इसमें अपना टांग मत अड़ाओ। और दूसरा बंदा कहता है तुम इस मैटर में इन्वॉल्व मत हो और यहाँ से भाग जाओ। तभी वो पर्सन शिखा से कहता है मिस मैं यहाँ से क्या चला जाऊँ? तभी वो बंदा शिखा के हाथ पकड़ते हुए कहता है इसकी ओपिनियन की क्या जरूरत है, यह मेरी वाइफ है, यह अपनी हद से बाहर चली गई है, इसीलिए मैं इसको लेसन सिखा रहा था। और तुम किसी भी कपल के मामले में दखल मत दो और यहाँ से निकलो। और शिखा उससे हाथ छुड़ाते हुए कहती है तुम्हारी वाइफ कौन है? हम जस्ट अभी मिले हैं और तुम पहले से ही रोड को ब्लॉक किए हुए थे और तुम मुझे अब परेशान कर रहे हो। तभी वो बंदा अटैक करते हुए कहता है तुम सेमलेस औरत, क्या तू क्रेजी हो गई है? और इधर शिखा भी अटैक करने के लिए रेडी थी कि तभी उस बंदे को एक अटैक जाकर लगता है। और शिखा सोच रही होती है कि मैंने अभी तक कोई भी अटैक नहीं किया, लेकिन उस बंदे को कैसे अटैक लग गई। और वो बंदा जोर जोर से करा रहा होता है जाकर गिरते हुए। और वो बंदा सोच रहा होता है कि क्या ये एक्सलेस है? और हम देखते हैं कि इस पर्सन ने अपने स्वॉर्ड से एक्सलेस का अटैक किया हुआ होता है और वो पर्सन देखने में बहुत ही कूल लग रहा था। तभी वो बंदा अपना नाइफ निकालते हुए चिल्ला के कहता है कि यू बास्टेड। और इसका साथी भी अपना नाइफ निकाल लिया होता है और वो दोनों अटैक करने के लिए दौड़कर आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने हम पर हमला करके अपनी मुश्किलें बढ़ा ली है। और तभी उस पर्सन ने उन दोनों बंदे पर अटैक करता है जिसको देखकर एक बंदा शॉक हो जाता है और एक ही अटैक से दोनों बंदे बेहोश हो जाते हैं वहीं पे। और ये सब देखकर शिखा सोच रही होती है कि यह किसी मूवी के स्क्रीन जैसा है और यह पर्सन इतना फास्ट मूव कैसे कर सकता है, मैं इसकी हेल्प करना चाहती थी, इतना वो सोची रही होती है कि तभी वो पर्सन आते हुए शिखा से कहता है मुझे माफ कीजिए, आपने कुछ अजीब देख लिया।
क्या आप डिनर के लिए चलेंगी? और शिखा कहती है, नहीं नहीं, एनीवे थैंक यू, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। तभी वो पर्सन शिखा से कहता है, मुझे यह सुनकर बहुत ही खुशी हुई। वैसे क्या आप इन लोगों को गार्ड के हवाले करना चाहेंगी? और शिखा कहती है, जी हाँ, मैं यह कर सकती हूँ। और शिखा यह देखकर सोच रही होती है, क्या इसीलिए कि इसे गवाह की जरूरत है? तभी वो पर्सन शिखा से कहता है, इसके लिए थैंक यू, मैं आपके प्रोटेक्शन के लिए गार्ड को भेजूंगा, आप चिंता मत करिए। और शिखा कह रही होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह पर्सन सिग्नल भेज देता है और शिखा यह देखकर सोच रही होती है, यह तो आतिशबाजी जैसा है। और शिखा उसके बाद उसको उसका म्यान देती है और वो पर्सन म्यान लेकर उसमें अपना स्वॉर्ड रख देता है और कहता है, इसके लिए थैंक यू। और शिखा कह रही होती है, क्या आपका हाथ ठीक है? और वो पर्सन अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, क्योंकि ग्लव्स बोरो स्किन से बने हैं। और यह सुनकर शिखा अपने मन में सोच रही होती है, बोरो स्किन यह एक मैजिकल बीस्ट है, इसकी खाल और पीठ बहुत ही मजबूत होती है। जहाँ तक मुझे पता है इसका इस्तेमाल आर्मर बनाने के लिए किया जाता है। और तभी शिखा एक्साइटेड होकर कहती है, मैं क्यूरियस हूँ, क्या मैं इस ग्लव को टच कर सकती हूँ? और वो बंदा कह रहा होता है, जी बिल्कुल। और शिखा उस ग्लव्स को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और टच करके सोच रही होती है, मुझे लगा था कि यह हार्ड होगा, लेकिन यह मेरी अपेक्षा से ज्यादा सॉफ्ट है। तभी वो पर्सन कहता है, क्या ये फर्स्ट मीटिंग के दौरान ज्यादा रूड नहीं है? और शिखा अपना हाथ हटाते हुए कहती है, थैंक यू। शिखा सोच रही होती है, मुझे एहसास हुआ कि मैं नोबल के अंदर हूँ। फिर शिखा अपने छतरी को उठाते हुए कह रही होती है, बट लॉर्ड के मेंशन के आसपास के एरिया को छोड़कर कहीं भी सेफ नहीं है। शुक्र है कि रॉयल नाइट अक्सर मैजिकल बीस्ट को अपने काबू में कर लेते हैं, जिसकी मदद से वे अपने इनर एनर्जी को अटैक या डिफेंस के लिए आकार दे पाते हैं। मैंने सुना है कि रॉयल नाइट अमेजिंग होते हैं, मैं भी किसी दिन उनको देखना चाहूंगी। और तभी वो पर्सन शिखा से कहता है, क्या आपको कोई परेशानी हो रही है? और शिखा मुड़कर कह रही होती है, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ और सोच रही थी। उसके बाद शिखा अपने आप से ही बात करने लगी, यह बहुत ही हैंडसम है, मैंने छाया के कारण नोटिस नहीं किया, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से गुड लुकिंग है। उसके बाद शिखा अपना मुंह फेरते हुए सोच रही होती है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं घूरती नहीं। नहीं नहीं, समझो शिखा, उसने तुमको बचाया है, ज्यादा रूड मत बनो। शिखा अपने आप से ही बात कर रही होती है। उसके बाद शिखा उसके साथ जा ही रही होती है कि तभी एक बंदा उसे सैल्यूट करते हुए कहता है, मैं क्लाइबा हूँ, कैपिटल गार्ड की पहली बटालियन की दूसरी कंपनी का कैप्टन। हमने सिग्नल देखी और हम आ गए। और वो पर्सन कहता है, ये लोग निर्दोष नागरिकों को धमका रहे थे, उन्हें अभी अरेस्ट कर लो और कानून के तहत सजा दो। और गार्ड उन दो क्रिमिनलों को वहां से ले जाते हुए कहते हैं, यस सर। और वो पर्सन शिखा से कहता है, आप यहाँ से अब जा सकती हैं। और शिखा उससे कहती है कि क्या मुझे गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ेगी? और वो पर्सन कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नाइट के पोस्ट पे हूँ, इसीलिए मुझे गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी। और शिखा उससे कहती है, फिर क्यों आपने मुझे रोक कर रखा? और नाइट कहता है, आप कठिन एक्सपीरियंस से गुजर रही थी, इसीलिए मुझे चिंता हो रही थी और इसी कारण मैं आपको घर छोड़ना चाहता था, लेकिन मैं इन क्रिमिनलों को यहाँ नहीं छोड़ना चाहता था। लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और शिखा उस नाइट से कहती है, क्या आप मुझे घर छोड़ना चाहते हैं? और शिखा मन ही मन सोच रही होती है, मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ, क्योंकि यह मेरे टाइप का है।
तभी वो नाइट कहता है, अगर आप मेरे साथ जाने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हैं तो आप फ्री डिसीजन ले सकती हैं। और शिखा यह सुनते ही कहती है, नहीं नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। और यह कहने के बाद शिखा अपने मन में सोच रही होती है, क्या क्या मैं ज्यादा एक्साइटेड लग रही हूँ। उसके बाद शिखा अपना बात घुमाते हुए कहती है, मैं बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, आप चिंता मत करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। मैं अपने फ्रेंड के साथ प्लाजा में आई थी और हम क्लॉक टावर के पास मिलने के लिए सहमत हुए थे। और तभी वो नाइट कहता है, बेशक यह ठीक रहेगा, चलिए मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। और वो नाइट अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, अगर आप चाहती हैं तो मेरा हाथ पकड़ सकती हैं। और शिखा यह सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इसे फिर से छू सकती हूँ। यह तो बहुत ही कैजुअली कर रहा है, लेकिन मैं इसकी काइंडनेस को भी अस्वीकार नहीं कर सकती। शिखा तो इसके प्यार में पागल हो गई होती है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद शिखा उस नाइट के हाथ पकड़ते हुए सोच रही होती है, यह इतना हैंडसम है फिर भी काइंड और कंसीडर है। वाह, मेरी हार्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे एक्सप्लोर हो जाएगा। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शिखा और नाइट क्लॉक टावर के पास आ गए होते हैं। और नाइट कह रहा होता है कि क्या तुम्हारी फ्रेंड यहीं पे मिलने वाली है। और शिखा उससे कहती है, हाँ, उसने यहीं मिलने के लिए कहा था, ये वही सही जगह है। यहाँ तक मेरे साथ आने के लिए आपका शुक्रिया। फिर नाइट उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ तब तक इंतजार करूंगा जब तक कि आपकी फ्रेंड नहीं आ जाती। और शिखा हिचकते हुए कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपने पहले ही काफी कुछ कर दिया है मेरे लिए, लेकिन मुझे और मांगने में बुरा लगेगा। और नाइट कह रहा होता है कि फिर से शायद यहाँ पे खतरा हो सकता है, इसलिए मैं आपके साथ क्या रुक सकता हूँ। शिखा उससे कहती है कि प्लाजा में इतने सारे लोग हैं, क्या आपको नहीं लगता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर नाइट उससे कहता है कि अगर आप ऐसा कहती हैं तो मैं समझ सकता हूँ, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी शिखा उससे कहती है, एक्सक्यूज मी, प्लीज रुकिए। और यह सुनकर नाइट पीछे मुड़कर देखता है तो शिखा उसके पास आते हुए कहती है कि यह ज्यादा नहीं है, लेकिन यह एक टिकट है जिसका इस्तेमाल आप आके कोलोट्रॉप में कर सकते हैं। आज मेरी मदद के लिए शुक्रिया। मैं कम से कम धन्यवाद के तौर पे आपको यह टिकट देना चाहती हूँ। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसीलिए आप इसे जब चाहें तब इस्तेमाल कर सकते हैं। कृपया जब चाहें अपने फ्रेंड के साथ शो देखने आ सकते हैं। और नाइट टिकट लेते हुए थैंक यू कहता है। फिर शिखा उससे कहती है कि अच्छा, तो आप सचमुच जा सकते हैं, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नाइट वहाँ से जा रहा होता है और उसे शिखा जाते हुए देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि मुझे उसका नाम पूछना चाहिए था। और इधर नाइट जा ही रहा होता है कि तभी वो रास्ते में रुक जाता है और सोच रहा होता है कि यह अजीब है, मैं हमेशा खतरे में पड़े लोगों पे नजर रखता हूँ। जैसे मुझ पर पहले भी गुंडों ने हमला किया था और हर बार उन्हें पकड़ने के बाद मेरी नौकरी चली जाती थी, लेकिन क्यों अब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिल चुका हूँ जिसे मैंने बहुत समय से नहीं देखा था। वह स्पष्ट रूप से एक ऐसी लेडी है जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला। नाइट यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से कोई उस पर नजर रख रहा होता है और क्रीपी स्माइल कर रहा होता है। और हमें फिर क्लॉक टावर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी फ्रेंड वेलिका चिल्लाते हुए कह रही होती है, शिखा इधर देखो, इधर यहाँ। और शिखा की नजर वेलिका पे पड़ती है और वेलिका उससे एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है कि मुझे माफ करना, शॉपिंग करने में ज्यादा ही टाइम लग गया। फिर वेलिका शिखा से कह रही होती है कि क्या तुमने अपना शॉपिंग कर लिया। इधर शिखा थोड़ा सैड होते हुए कहती है, मैं शॉपिंग नहीं कर पाई क्योंकि मैं रास्ता भटक गई थी, जिसके वजह से थोड़ा सिचुएशन खराब हो गया था। और वेलिका शिखा से कहती है, क्या एक अजीब सिचुएशन। और शिखा उससे बताती है जो उसके साथ हुआ था, जिसको सुनकर वेलिका काफी ज्यादा गुस्से से चिल्लाकर कह रही होती है कि वह किस तरह के पागल आदमी थे, उन सब के दिमाग में तो सिर्फ गंदगी भरी होगी। और उन लोगों को गालियां दे रही होती है कि तभी शिखा वेलिका को इतने गुस्से में देखकर उससे कहती है, शांत हो जाओ वेलिका। फिर वेलिका शिखा से चिपकते हुए कहती है, कहीं आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। फिर शिखा उसको बताती है, नहीं, शुक्रिया उस आदमी का
जिसने मेरी मदद की। फिर वेलिका शिखा से कहती है कि अच्छा तो ये रिलायबल है, लेकिन आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है। फिर वेलिका शिखा को छेड़ते हुए कहती है क्या वो नाइट हैंडसम था, क्या आप सही में उसके प्यार में पड़ गई हो। और शिखा ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है वह हैंडसम था, लेकिन मुझे उसके प्रति कोई फीलिंग नहीं है। फिर वेलिका शिखा को चिढ़ाते हुए कहती है तो क्या तुमने उससे दोबारा मिलने की कोई प्लान बनाया है। और यह बात सुनने के बाद शिखा ब्लशिंग करते हुए कहती है मैंने ऐसी कोई प्लान नहीं बनाई, मुझे उसका नाम भी नहीं पता। और यह बात सुनने के बाद वेलिका अपना सिर पीटते हुए कहती है कैसे तुम इतना जरूरी बात कैसे भूल सकती हो बेवकूफ। और वहीं पर लेटकर पागलों जैसे चिल्ला रही होती है। और यह सब देखकर शिखा उससे कहती है कि हम तो अभी अभी मिले हैं। और यह बात सुनने के बाद वेलिका उस पर गुस्सा होते हुए कहती है इसीलिए तुम्हें इस पर जोर देना चाहिए था, क्या तुम्हें नहीं पता कि रिश्ते झूठे होते हैं, झूठे नहीं। और यह बात सुनने के बाद शिखा अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि क्या ऐसा हो सकता है। और तभी वेलिका शिखा से कहती है खैर मुझे नहीं पता कि तुमने अभी तक परफ्यूम खरीदा है या नहीं, चलो परफ्यूम खरीदने चलते हैं साथ में अभी। और शिखा भी उससे कहती है ठीक है चलो चलते हैं। और वेलिका कहती है कि अगर आज हम नहीं खरीदते हैं तो आपको एक हफ्ता और इंतजार करना होगा, इसलिए आज ही चलते हैं, खरीद लेते हैं। और यह बात सुनकर शिखा वेलिका से कहती है मुझे इस बात की बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। और यह बात सुनने के बाद वेलिका हंसते हुए कहती है अरे तुम इतना माफी क्यों मांग रही हो, हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना। और तभी हम देखते हैं कि वेलिका दौड़ते हुए कहती है चलो चलते हैं। और शिखा बात सुनने के बाद शिखा अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि क्या मैं फोन कर सकती हूँ, मैं वेलिका की दोस्त हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि वेलिका परफ्यूम की दुकान में आ गई होती है और एक परफ्यूम लेकर शिखा को दिखाते हुए कहती है यही परफ्यूम है ना जो तुम लगाती थी, और कोई दूसरा परफ्यूम तुम्हें पसंद भी नहीं आता है। इस बात को सुनने के बाद शिखा थोड़ा निराश होकर कहती है वेलिका तुम्हें धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है मेरी दोस्त। फिर शिखा वेलिका से कहती है मुझे उस रॉयल नाइट को भी एक गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे बचाने के चक्कर में उससे भी चोट लग गई थी। इस बात को सुनने के बाद वेलिका थोड़ा शौक होते हुए कहती है तुम्हें अभी भी रॉयल नाइट की चिंता हो रही है ना। फिर शिखा कहती है हाँ इसीलिए मैं उसे गिफ्ट देना चाहती हूँ, मुझे पता है उसे कौन सी परफ्यूम पसंद आएगी। और वो दोनों परफ्यूम बाय करके निकल जाते हैं और हमारा सीन कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। और हम शिखा को देखते हैं जो बेड पे आके लेट गई होती है और कह रही होती है मैं थक गई हूँ। और वो उस नाइट के बारे में सोच रही होती है कि क्या वो उस गिफ्ट के लायक था। छोड़ो डिप्रेसिंग थॉट छोड़ो शिखा, क्या वो आज परफॉर्मेंस देखने आएगा। शायद उसकी न आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है कि वो जल्द ही आएगा, इससे पहले कि मेरी मेमोरी और भी ब्लर हो जाए। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह सुबह उसकी फ्रेंड साफ सफाई का काम कर रही होती है और शिखा वेलिका को गुड मॉर्निंग कहती है। और हम देखते हैं कि शिखा, रायन और उसकी फ्रेंड वेलिका तीनों बातचीत कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि शिखा परफॉर्मेंस कर रही होती है और ऑडियंस भी खूब ज्यादा चेयर कर रहे होते हैं। और परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद शिखा अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि मुझे शिखा के रूप में मंच पर काम करते हुए 3 महीने हो चुके हैं। शायद आज परफॉर्मेंस के आखिरी दिन होने की वजह से थोड़ा उदास हूँ। मौजूदा प्रोडक्शन के एक नए नाटक के लिए बंद होना स्वाभाविक है, लेकिन आखिरी परफॉर्मेंस मुझे हमेशा कड़वा मीठा महसूस कराता है। और जैसे ही शिखा हॉल के बाहर आती है तो उससे एक बंदा उससे कहता है शिखा शिखा गन्ना संबोंग यहाँ आया है। और शिखा उससे कहती है कि कौन है इस बार। और वो बंदा उसके बारे में बताने लगता है मुझे नहीं पता कि वह कौन है, उन्होंने रॉब्स पहना हुआ है इसीलिए मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया। वो बहुत ज्यादा एरोगेंट था, तो हो सकता है कि वो कोई नोबल हो। वेल वह ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं पहले कभी नहीं देखा था। और शिखा उसकी बात सुनने के बाद अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि एक ग्रेट पर्सन जिससे मैं कभी
नहीं मिला। मुझे लगता है कि मुझे उस जगह पे जाना चाहिए। ठीक है, और शिखा उस जगह से जाने लगती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद शिखा अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि उसे तो यहीं होना चाहिए था, वह यहाँ क्यों नहीं है? क्या मुझे वापस जाकर उस बंदे से दोबारा पूछना चाहिए? शिखा इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसके बगल से एक नाइट उससे कह रहा होता है कि अरे शिखा, तुम चलो पहले कहीं और चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और शिखा वहाँ से जाते हुए अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि यह उनसे बिल्कुल अलग है जो पहले मुझे ढूंढने आए थे। अगर मैं वैसा ही बिहेव करूं जैसा मैं आमतौर पे करती हूँ, फिर शिखा उस नाइट से चलिए रूम में चलकर बात करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि शिखा और गन्ना शंबोंग कमरे के अंदर आ गए होते हैं। और हाँ, अब से हम इसको गन्ना शंबोंग नहीं बल्कि प्रिंस कहेंगे। फिर शिखा प्रिंस से कहती है कि सॉरी, लेकिन मैं कैसे बिलीव करूं कि तुम ही क्राउन प्रिंस हो। सच कहूं तो अब तो कोई भी नकली आइडेंटिटी का यूज करता है। इस बात को सुनने के बाद प्रिंस शिखा को अपना पेंडेंट दिखाते हुए कहता है, यह देखो इजा का पेंडेंट, यह एक पवित्र पेंडेंट है जो सिर्फ क्राउन प्रिंस को दिया जाता है। शिखा पेंडेंट को देखते हुए अपने मन ही मन में सोच रही होती है, यह देखने में तो महंगा ज्वेलरी लग रहा है। इतना वो सोच ही रही होती है कि तभी प्रिंस उससे कहता है, मेरे पास सबूत के तौर पर यही है। क्या तुम्हें अब विश्वास हुआ कि मैं शाही परिवार से हूँ? मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। और तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है तो रॉयल मार्क ऐसी चीज नहीं है कि इसे हर कोई देख सके। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। रॉयल मार्क को देखने के बाद शिखा अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि रॉयल मार्क के इस्तेमाल करने से उस व्यक्ति का जीवन के 5 साल घट जाते हैं। इसने मुझे दिखाने के लिए अपने 5 साल गंवा दिए। यह वाकई प्रिंस है, तो ये मुझे क्यों ढूंढने आया है? इतना शिखा सोची रही होती है कि तभी प्रिंस उससे कहता है, शिखा मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। शिखा उस प्रपोजल को देख के प्रिंस से कहती है, यह आदमी कौन है? तुम मुझे इसे क्यों दिखा रहे हो? और प्रिंस उससे कहता है, इस व्यक्ति को सिर्फ कोलेब एगोन एम्पेरियर वर्ल्ड से कोई जानता होगा। शिखा उस फोटो को देखते हुए कहती है, क्या कोलेब एगोन? और शिखा को पिछले जिंदगी का फ्लैशबैक याद आने लगता है जब वह अपने फोन पर इस नोवेल को पढ़ रही होती है कि हिस्ट्री में यंगर ड्यूक जो रॉयल ऑर्डर के कमांडर, यह लोगों के लिए हीरो था। वो मॉन्स्टर को खत्म करता था और खतरे में पड़े लोगों को बचाता था। यह तो बहुत कूल है। इतना शिखा याद ही कर रही होती है कि तभी प्रिंस उससे कहता है, क्या तुम्हें ड्यूक का फोटो चाहिए? तुम्हें बस इसे सेड्यूस करना है। यह बात सुनने के बाद शिखा काफी ज्यादा शौक हो गई होती है और कहती है, क्या? और प्रिंस उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, मुझे परवाह नहीं कि तुम कैसे उसे सेड्यूस करोगी, तुम बस उसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ, ठीक है? और शिखा प्रिंस को इतने गुस्से में देख डरते हुए कहती है, ठीक है प्रिंस। और शिखा अपने मन ही मन में सोच रही होती है, आज तक मैंने कभी भी किसी लड़के को सेड्यूस या इस्तेमाल नहीं की हूँ, लेकिन यह प्रिंस मुझे कहाँ फंसा रहा है। फिर प्रिंस शांत होते हुए कहता है, मुझे माफ करना तुम पर गुस्सा होने के लिए। चलो ठीक है, मैं इसकी पूरी सच्चाई बताता हूँ तुम्हें। मेरे कहने का मतलब क्या था, ड्यूक को कोई भी दिलचस्पी नहीं है औरतों में, लेकिन एक रूमर्स फैल रहा है ड्यूक के बारे में। और शिखा प्रिंस को इतना शांति से बात करते हुए देखकर अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि मैं खामोखा डर रही थी इससे। मेरे पास मौका था इस एग्रीमेंट को मना करने का, लेकिन मैं कोशिश भी नहीं की मना करूं। तभी प्रिंस शिखा से कहता है, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि ड्यूक की उम्र 2090 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसने किसी को डेट नहीं किया और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम उसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ और हम तुम्हारी ड्यूक से मीटिंग करवाने के लिए मदद भी करेंगे। तुम्हें बस इतना ही करना है कि मैजेस्टी के बर्थडे में और नए साल के सेलिब्रेशन में शामिल होना होगा। अब से 6 महीने बाद तुमको ड्यूक के पार्टनर के रूप में वहाँ पर जाना होगा। और शिखा इस बात को सुनने के बाद अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि एक अनमैरिड आदमी के साथ वहाँ पर जाना, यह तो गर्लफ्रेंड जैसा ही है। कोई भी हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही समझेगा। यह तो प्रिंस मुझे बहका रहा है। तभी प्रिंस उसे एक चेक देते हुए कहता है, यह रॉयल फैमिली के द्वारा ग्रांटेड चेक है। इसमें 1000 सोने के सिक्के हैं। यदि तुम इस काम में सक्सेस हो गई तो तुम्हें इसका डबल दिया जाएगा। शिखा इतने पैसे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और सोच रही होती है, 1000 सोने के सिक्के यानी मेरे पिछले जिंदगी का 1 बिलियन। बाप रे बाप, इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसों से मैं अपना पूरा कर्ज चुका सकती हूँ और कुछ सालों तक मुझे पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और शिखा अपने ख्यालों से बाहर आकर प्रिंस से पूछती है, अगर मैं इस मिशन में फेल हो जाऊंगी तो क्या मैं इन पैसों को रख सकती हूँ? और प्रिंस उससे कहता है, क्या तुम पहले ही हार के बारे में सोच रही हो?
तुम कोशिश तो करो। और शिखा प्रिंस से कहती है, इतने सारे पैसे को देखकर सोचे समझे बिना ही हाँ कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं यह काम करूंगी ही। और प्रिंस इस बात को सुनने के बाद प्रिंस का पोपट हो गया होता है और वो शिखा को घूर घूर कर देख रहा होता है। और शिखा अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि यह मुझे इतना घूर घूर कर क्यों देख रहा है, यह सिचुएशन इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है, छोड़ो यह सिर्फ काल्पनिक है। तभी शिखा को याद आता है कि इस नोवेल में प्रिंस ड्यूक से हेट करता है क्योंकि प्रिंस से ड्यूक बेहतर है, क्योंकि यहाँ के सभी लोग ड्यूक से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ड्यूक कभी भी सिंहासन में इंटरेस्ट दिखाई तो शाही सत्ता तुरंत पलट जाएगी। इसीलिए प्रिंस ने ड्यूक की शादी साधारण परिवार में करवाई ताकि उसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को दबाया जा सके। प्रिंस ने हर तरह का प्रयास किया और कई सारी लड़कियों को ड्यूक से मिलवाया और उन लड़कियों से कहा कि ड्यूक को सेड्यूस करो, लेकिन सभी उसमें फेल हो गयी। इतना शिखा सोची रही होती है कि अभी उसे याद आता है कि रुको एक सेकेंड, जो भी लड़कियां ड्यूक को सेड्यूस करने में फेल हो गई थी या जिन्होंने इस प्रपोजल को मना किया, उन सभी को इस प्रिंस ने मरवा दिया था। इतना याद आते ही शिखा काफी ज्यादा डर गई होती है और कांप रही होती है और कांपते कांपते सोच रही होती है कि मैं फिर से मरने वाली हूँ। अगर मैं हाँ भी करूँ तो इस मिशन में फेल हो जाऊंगी क्योंकि मैं इस नोवेल की मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, और मना भी करूंगी तो इस मिशन में फेल हो जाऊंगी तो प्रिंस मुझे मार डालेगा। मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं दोनों तरफ से मरने वाली हूँ। शायद अभी के लिए हाँ कहना ही ठीक होगा ताकि कुछ टाइम के लिए जिंदा रह पाऊँ। अभी बचने के लिए यही मात्र एक उपाय है। और शिखा प्रिंस से कहती है, महाराज ने मेरे बारे में रूमर सुनने के बाद ही आपको मेरे पास भेजा है, लेकिन मैं सबको सेड्यूस नहीं कर सकती। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी अगर ड्यूक मुझ पर फिदा नहीं हुआ तो 6 महीने का टाइम भी बर्बाद होगा और पैसा भी बर्बाद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो आप कहीं मुझे निपटा तो नहीं देंगे। इस बात को सुनने के बाद प्रिंस शिखा से कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए कसम खाता हूँ कि ऐसा कभी नहीं करूँगा। और शिखा अपना दिमाग लगाते हुए कहती है, मुझे सिर्फ शब्द से कसम नहीं चाहिए, तुम रॉयल मार्क से शपथ लो। तुम कसम खाओ कि भले ही मैं इस मिशन में फेल हो जाऊं, लेकिन तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इस बात को सुनने के बाद प्रिंस गुस्सा होते हुए कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो। और शिखा प्रिंस से कहती है, अगर आप रॉयल मार्क से ही शपथ लेंगे तो ही मुझे यकीन होगा। शायद कुछ लोगों के लिए अपने जीवन का 5 साल गंवाना कुछ नहीं है, उनमें से प्रिंस एक हैं। इस बात को सुनने के बाद प्रिंस अपने मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और शिखा इस नोवेल के बारे में सोच रही होती है कि नोवेल के अनुसार प्रिंस ने एक बार शपथ लिया था ताकि लंबे समय तक वह राज कर सके। और प्रिंस गुस्से से शिखा से कहता है, यह तुम क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें किंग पर भरोसा नहीं है। और शिखा भी उतने ही गुस्से से कहती है, अगर तुम गलत नहीं हो तो खुशी से कसम खा क्यों नहीं लेते। इस बात को सुनने के बाद प्रिंस गुस्से से उठते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। प्रिंस को इतने गुस्से में देखकर शिखा अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि मैंने प्रिंस को काफी ज्यादा उकसा दिया है, लगता है कि आज मेरा मरना तय है, लेकिन मैं एक बार अपने बचाव के लिए ट्राई कर सकती हूँ। फिर शिखा प्रिंस से कहती है, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम्ही ने तो कहा था कसम खा के कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्या यह बात झूठी थी। और प्रिंस शिखा से गुस्से में कहता है, अगर तुमने एक बार और अपना एरोगेंट मुंह खोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और शिखा भी उतने ही गुस्से में कहती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम कसम खाओ कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर शिखा की काफी ज्यादा फट रही होती है। और शिखा अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि अगर यह प्रपोजल होता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट से शपथ ले लेता, लेकिन यह ऐसा नहीं कर रहा। इस बात को सुनने के बाद प्रिंस पागल हो गया होता है। वह गुस्से से टेबल पे अटैक करता है और शिखा से कहता है, मैं कसम खाता हूँ। जहाँ पर प्रिंस कसम खा लेता है रॉयल मार्क से शपथ लेके। उसके बाद प्रिंस गुस्से से शिखा से कहता है, मेरा कंपेयर कभी भी उस नल्ले ड्यूक के साथ मत करना, ठीक है। और शिखा प्रिंस से कहती है, थैंक यू शपथ लेने के लिए। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कल तुम अपने शर्तों के साथ आओगी। फिर प्रिंस वहाँ से चला जाता है। प्रिंस को जाते हुए शिखा देख रही होती है और अपने मन ही मन में कह रही होती है कि थैंक गॉड एक मुसीबत टली। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम प्रिंस को देखते हैं जो अपने घर आके अपना सर पीटते हुए कहता है,
वह बहुत घमंडी औरत थी। शायद मुझे उसने बेवकूफ बना दिया। इतनी मामूली सी बात के लिए उसने शाही शपथ लेने पर मजबूर कर दिया। और प्रिंस उस दिन को याद करता है जब एक बंदा प्रिंस को खबर देता है कि ड्यूक को एक लड़की में इंटरेस्ट है। तो प्रिंस उससे कहता है, साले तू कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। वह आदमी प्रिंस से कहता है, मालिक मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अपने आंखों से देखा था। जब उस लड़की ने ड्यूक को टिकट दिया था तो टिकट देखकर ड्यूक काफी ज्यादा खुश हो गया था। और हाँ, ये वही बंदा है जो कुछ एपिसोड पहले प्रिंस के कहने पर ड्यूक पे नजर रख रहा था। और इस बात को सुनकर प्रिंस काफी ज्यादा डेविल हंसी हंसता है। और हाँ, प्रिंस शिखा के पास इसी बंदे के कहने पर गया था। फिर प्रिंस अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, यह वही औरत है जो बाकी औरतों से अलग है, यह ड्यूक को फंसा सकती है। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा जल्दी कर दिया, किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए मैंने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए। और प्रिंस कहता है, मुझे उस लड़की को निपटाना ही पड़ेगा, उसके चक्कर में मुझे अपना लाइफ नहीं गंवाना। और हमारा सीन कट होता है और हम एक कैरेज को देखते हैं जिसके अंदर से कोई कह रहा होता है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि वह अपने मिशन में सक्सेस हो जाए। और हमारा सीन कट होता है और हम वेलिका को देखते हैं जो अपना सफाई का काम करते हुए शिखा से कहती है, शिखा तुमने जिस आदमी को टिकट दिया था उसका क्या हुआ। और शिखा उससे कहती है, वह अभी तक परफॉर्मेंस देखने नहीं आया है। जहाँ तक मुझे पता है कि बिना टाइम और डेट वाले टिकट मालिक का सिग्नेचर होता है। जब टिकट एक्सपायर हो जाता है तो स्टाफ हमें पहले ही बता देते हैं, लेकिन अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है। वह आदमी कभी ना कभी तो आएगा। इस बात को सुनने के बाद वेलिका चिल्लाते हुए शिखा से कहती है, तुमने उस आदमी को बहुत जल्द ही टिकट दे दिया। उस आदमी को कम से कम तुमसे एक बार तो मिलने आना ही चाहिए था। वेलिका को इतने गुस्से में देखकर शिखा उससे कहती है, मेरी दोस्त थोड़ा शांत हो जाओ, शायद उसे थिएटर पसंद नहीं होगा, अब तो उसका मुझे चेहरा भी याद नहीं है। फिर वेलिका शिखा से कहती है, छोड़ो इस बात को, मैंने सुना है कि कल तुमसे कोई बेशर्म नोबल मिलने आया था। अभी शिखा के पीछे से एक बंदा कहता है, शिखा तुमसे कोई मिलने आया है। इस बात को सुनने के बाद शिखा के पसीने छूटने लगते हैं और शिखा मन ही मन सोच रही होती है, शायद वो डेविल आ गया। फिर शिखा वहाँ से जाते हुए वेलिका से कहती है, मेरी दोस्त मुझे माफ करना, मुझे पहले बाहर जाना होगा। और वेलिका कहती है, ठीक है जाओ, लेकिन मुझे सब कुछ बताना होगा। और शिखा वहाँ से जाते हुए प्रिंस ने जो कहा था उसके बारे में ही सोच रही होती है। उसने बोला था, तुम कल आ जाना अपने पूरे शर्तों के साथ, तुम्हें लाने के लिए मैं एक बंदे को भेजूंगा। और शिखा कह रही होती है, ऐसा हो सकता है कि प्रिंस ने किसी को भेजा होगा। और शिखा बाहर आते हुए दरवाजा खोलती है और कहती है, हेलो प्राइम मिनिस्टर, मैंने सुना है आप मुझे ढूंढने आए हैं। और प्राइम मिनिस्टर उससे कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस शिखा, मेरा नाम स्लेवेन विंडर है, मुझे महाराज ने भेजा है, आप मुझे बस काउंट कह सकती हैं। और शिखा मैनेजर से कहती है, आपसे मिलकर खुशी हुई। और हाँ, अब हम इसे काउंट नहीं मैनेजर ही कहेंगे। और मैनेजर भी उससे कहती है, मैं एक फीमेल हूँ, आप मुझे इस तरह से ना घूरिए। अरे यार, मुझे भी लगा था कि यह कोई बंदा है, लेकिन यह तो फीमेल निकल गई। यह किस एंगल से देखने से लग रही है कि फीमेल है। चलो छोड़ो, कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर मैनेजर उससे कहती है, हम आपके लिए सभी प्रिपरेशन कर दिए हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पर कार्य कर सकती हैं। और शिखा अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि चलो कम से कम मेरी जान तो बच गई, मैं इसके साथ चली जाऊंगी। वैसे भी मेन लीड और फीमेल लीड ओरिजिनल स्टोरी के अनुसार वह एक दूसरे से लव करेंगे, मुझे बस वहाँ पर जाकर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है। इतना शिखा सोची रही होती है कि तभी मैनेजर उससे कहती है, अब आप इम्पोर्टेंट बातों पर ध्यान दीजिए, आपको हमारे मिशन के बारे में प्रिंस ने तो बताया ही होगा। मिस शिखा, अब से मैं आपके मूवमेंट पर नजर रखूंगी। हम आपके लिए सेटअप भी तैयार कर दिए हैं। परफॉर्मेंस के दौरान हमने आपके लिए ड्यूक के बगल में सीट भी अरेंज कर दिया है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि शिखा किसी से बात कर रही होती है और वो बंदा या बंदी मैनेजर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और मैनेजर वहाँ पर आते हुए कहती है, मेरा कोई चाइल्ड नहीं है, यहाँ पर वरियो को यूलिंडी का सक्सेसर माना जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि शिखा और मैनेजर कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। मैनेजर कह रही होती है कि आपको डायरेक्ट वहाँ पर नहीं भेजा जाएगा, आपको कुछ दिन मेरे निगरानी में ट्रेनिंग करनी होगी, आपने एक बार पढ़ लिया है
और हाँ, यह कॉन्ट्रैक्ट के पेपर हैं। और शिखा से मैनेजर कहती है मिशन पूरा होने के बाद आपको ड्यूक के सोल्जर में आपको असिस्टेंट के रूप में वहाँ पर भेजा जाएगा। फिर शिखा मैनेजर से कहती है आपने तो कई बार परीक्षा लिया ही होगा तो इसमें दिक्कत उतना नहीं होगा। फिर शिखा मैनेजर से कहती है उफ, क्या मैं असिस्टेंट के रूप में अपना काम करते हुए परफॉर्मेंस कर पाऊंगी। और मैनेजर कह रही होती है मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप एक्टिंग छोड़ दो या उससे ब्रेक ले लो कुछ टाइम के लिए। इस बात को सुनने के बाद शिखा शौक हो जाती है और अपने मन ही मन में सोच रही होती है क्या मैं एक्टिंग छोड़ दूं या ब्रेक ले लूं। और मैनेजर उससे कहती है सॉरी, मैं जानती हूँ कि यह आपके लिए बहुत मुश्किल होगा लेकिन आप छोड़ सकती हैं। और यह बात सुनने के बाद शिखा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और शिखा सोच रही होती है हमने यह तय किया था अंत में शाही शपथ तब लागू होगा जब मैं मिशन में फेल हो जाऊंगी। मेरा मन तो कर रहा है प्रिंस को जान से मार दूं। फिर शिखा अपने ख्यालों से बाहर आकर मैनेजर से कहती है ठीक है, मैं छोड़ दूंगी लेकिन मेरा परफॉर्मेंस इस एस्टरडे को खत्म होने वाला है, मुझे उसे पूरा करना है। और मैनेजर कहती है ठीक है, हम इसके लिए अलाउ कर देंगे लेकिन आप ड्यूक के पार्टनर के रूप में काम कीजिए और ड्यूक को सेड्यूस कीजिए। उसके बाद आप जो चाहें वो कर सकती हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। इस बात को सुनने के बाद शिखा डॉक्यूमेंट पर साइन कर देती है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद मैनेजर उसे देखते हुए शिखा से कहती है मैं इस वीकेंड के लास्ट में आऊंगी, तब तक आप इस कॉन्टिनेंट में रह सकती हैं, अपने मिशन पे टिके रहिएगा। और सभी काम पूरा होने के बाद शिखा अपने मन ही मन में कह रही होती है इससे शायद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए, मैं बस उम्मीद करती हूँ कि इसमें कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें कुछ हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर शिखा को ले जा रही होती है कि तभी पीछे से कोई कहता है शिखा। और शिखा पीछे मुड़कर देखती है तो वेलिका और रायन वहाँ पर आए होते हैं और रायन शिखा के पास आते हुए कहता है शिखा, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह जास्मीन का फूल है, यह अभी तक खिला नहीं है, यह तुमको हमारी याद दिलाएगी। और शिखा फूल को लेते हुए अपने मन ही मन में सोच रही होती है यह मुझे इसलिए दे रहा है कि मैं जास्मीन की परफ्यूम को लगाती हूँ, इसीलिए दे रहा है। और शिखा रायन से कहती है थैंक यू इसके लिए और अपना ख्याल रखना। और वेलिका रायन के पीछे से कहती है शिखा, तुम वापस आओगी ना, मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। तभी शिखा हंसते हुए कहती है वेलिका थैंक यू, तुम सभी ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। और वेलिका रोते हुए कहती है तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो कि तुम कभी मिलने ही नहीं आओगी। और रायन भी कहता है शिखा, तुम अपना ख्याल रखना। और वेलिका रोते हुए कह रही होती है बेटर होगा कि तुम अक्सर आती रहो, ठीक है। और हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिखा सभी को बाय करते हुए सोच रही होती है मैं इस मंडली से बहुत ज्यादा ही अटैच हो गई हूँ। और सभी लोग शिखा को बाय करते हुए कह रहे होते हैं हमें उम्मीद है कि तुम सेफ रहोगी और वापस आओगी। तभी कोई गार्ड चिल्लाते हुए कह रहा होता है मिस शिखा प्लीज रुकिए। और शिखा सोच रही होती है यह आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, यह तो वही गार्ड है जिसे मैंने पहले मारा था। और वह गार्ड हाँफते हाँफते वहाँ पर पहुँच गया होता है और चिल्लाकर कह रहा होता है कि मिस शिखा, मैंने सुना है कि आप मंडली को छोड़कर जा रही हैं, क्या यह सच है। और शिखा गार्ड से कहती है आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप इसके बारे में पता भी है सर। इतना कहने के बाद शिखा अपने मन ही मन में सोच रही होती है क्या अब मुझे यहाँ से चलने के लिए कहना चाहिए। और गार्ड चिल्लाते हुए कह रहा होता है अगर यह सच है तो रूमर्स भी सच ही होंगे, क्या तुम्हें बदमाशों के हाथ बेचा जा रहा है। और इस बात को सुनने के बाद शिखा और मैनेजर शौक हो गए होते हैं और अपने मन ही मन में सोच रहे होते हैं क्या मुझे बेचा जा रहा है। और मैनेजर शौक होते हुए कह रही होती है मैं तुम्हें किस एंगल से बदमाश लग रही हूँ। तभी सोल्जर कहता है मैंने सुना है तुम्हारे कर्जे के बारे में और कैसे उस आदमी ने तुम्हें अपनी रखेल बनाने की कोशिश में इसका इस्तेमाल कर रहा है। इस बात को सुनते ही वेलिका और रायन वहीं पर उल्टी कर रहे होते हैं और शिखा मन ही मन सोच रही होती है यह क्या बकवास कर रहा है, इसने जो फर्स्ट लाइन बोला था वही सच है, बाकी सब गलत है। और शिखा उस गार्ड से कहती है सर आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और गार्ड उससे अपने घुटनों का बल होकर कहता है मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, ना 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 ना, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए, प्लीज प्लीज, मेरी कोई फियांसे नहीं है और मेरे माता पिता का भी डेथ हो चुका है। मैं लग्जरियस लाइफ का प्रॉमिस तो नहीं कर सकता लेकिन मैं कसम खा सकता हूँ कि
आपको कभी भी कष्ट या भूखा नहीं रखूंगा। उस बदमाश के रखेल बनने से अच्छा है कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ। इतना सुनते ही शिखा गुस्से से आग बबूला हो गई होती है और उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा होता है। और शिखा उससे कहती है, मैं आपको मुश्किल से जानती हूँ और आप डायरेक्ट मुझे प्रपोज कर रहे हैं। और गार्ड उससे कहता है, मैं पुअर हूँ इसलिए तुम मना कर रही हो ना। उसके बाद गार्ड मैनेजर पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम वहाँ पे खड़ी मत रहो, तुम यहाँ आओ, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। और मैनेजर उसके पास आते हुए कह रही होती है, मैं कोई मैन नहीं हूँ बल्कि वुमेन हूँ। इधर सोल्जर कह रहा होता है, एक नोबल पर्सन के रूप में तुम जानती होगी कि एक नोबल पर्सन की वर्क कैसा होता है और उसके साथ जो कार्य का भार आता है वह कितना मुश्किल भरा होता है। इधर इतना सुनते इसी का अपने मन ही मन सोच रही होती है, नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ के नोवेल डुएल करके मामला सुलझाते हैं। और इधर सोल्जर डुएल के लिए तैयार होते हुए कह रहा होता है, अगर तुम नोवेल हो तो मेरे साथ डुएल करो, और अगर तुम सचमुच इनके केयर करते हो तो मेरे साथ डुएल करोगी। तुम इस डुएल को मना नहीं कर सकती। इतना सुनते इसी का शौक होते हुए अपने मन ही मन सोच रही होती है, मुझे किसी भी तरह इस बेवकूफ को डुएल करने से रोकना होगा, बट कैसे करूं। इधर गार्ड चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं हरसूल हूँ, काउंट ऑफ थेमिस का दूसरा सन, और मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। इधर गुस्से से शिखा अपने मन ही मन गुस्से से सोच रही होती है, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। इतने में गार्ड का थप्पड़ जो मैनेजर के लिए मारा था वो शिखा बीच में आकर अपने ऊपर ले लेती है। थप्पड़ लगते ही वेलिका कह रही होती है, क्या शिखा को गलत से मारा गया। और रायन कह रहा होता है, वेट, इसका मतलब वही है कि उसने शिखा के साथ डुएल करने के लिए चैलेंज कर दिया है। इधर उस हिट के कारण शिखा के गालों पर निशान बन गए होते हैं। तभी गार्ड घबराते हुए कह रहा होता है, मिस शिखा, यह एक मिस्टेक थी, प्लीज आई एम सॉरी, मैं उससे डुएल करना चाहता हूँ, प्लीज आप हट जाइए। और शिखा चिल्लाते हुए कह रही होती है, सर मैं इस बात को बहुत टाइम से छिपा रही थी कि मैं भी एक नोबल फैमिली से हूँ। इधर गार्ड कह रहा होता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या आप उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कह रही हैं। और शिखा उससे कहती है, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, वैसे तुमने मुझे थप्पड़ मारकर मुझे चैलेंज कर दिया है डुएल के लिए, और एम्पेरियल लॉ के अनुसार एक बार डुएल शुरू हो जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। फिर शिखा मैनेजर से कहती है, मैनेजर क्या आपके पास कोई स्वॉर्ड है, क्योंकि मैंने डुएल स्वीकार कर लिया है इसीलिए मुझे स्वॉर्ड की जरूरत है। और मैनेजर उससे कहती है, हाँ एक कैरेज के पीछे तो है। और शिखा कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैनेजर। इधर वह गार्ड रोते हुए कह रहा होता है, मिस शिखा, आई एम सॉरी, मैं आपके साथ कैसे डुएल करूं। इधर शिखा स्वॉर्ड को लेते हुए कहती है, मैं डुएल के लिए तैयार हूँ, क्या अब इसे शुरू करें। इधर गार्ड कांपते हुए सोच रहा होता है, क्या मिस शिखा के साथ मैं डुएल करूंगा तो उनको चोट लग जाएगी। फिर गार्ड उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मिस शिखा मैं हार मानता हूँ, मैं आपके साथ डुएल नहीं कर पाऊंगा। फिर हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि शिखा और मैनेजर उस कैरेज के अंदर बैठकर जा रहे होते हैं। और मैनेजर उस गार्ड को देखते हुए सोच रही होती है, वह गार्ड कितना दर्द से गुजर रहा होगा। और शिखा की तरफ देखते हुए सोच रही होती है, मैं सचमुच इस बात से इम्प्रेस्ड हूँ कि शिखा कितनी जल्दी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। और हमारा सीन कट होता है और हम मेंशन को देखते हैं जहाँ पर शिखा और मैनेजर आ गए होते हैं। और हमें कुछ दिनों का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि शिखा कुछ लिखते हुए सोच रही होती है, जैसा कि मुझे बताया गया था, मैंने 2 वीक से मैनेजर के अंदर ट्रेनिंग कर रही हूँ। थैंक यू असली शिखा के लिए, क्योंकि उसकी यादों के बदौलत मैं चीजों को जल्दी जल्दी सीख ली हूँ। और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि मैनेजर और शिखा ड्यूक के पैलेस के दरवाजे पर आ गए होते हैं। पैलेस के अंदर सभी सोल्जर अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तभी हम ड्यूक को देखते हैं जो आते हुए कह रहा होता है, वेलकम, तुम सही टाइम पर आई हो। फिर ड्यूक मैनेजर से कहता है, मैनेजर आपके बगल में कौन है। और मैनेजर शिखा को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है, यह मेरे वार्ड की मिस शिखा और रोयल हैं। और शिखा ड्यूक से कहती है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं शिखा और रोयल हूँ। और ड्यूक उससे कहता है, क्या आप कुले बेगोन की मिस शिखा हैं। और ड्यूक मनी मन सोच रहा होता है, मिस शिखा का वॉइस इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। और मैनेजर वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, तो मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, प्लीज अपना ध्यान रखना मिस शिखा। इधर ड्यूक अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, मुझे अलाउ करें आपका हाथ पकड़ने के लिए, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ। और शिखा मनी मन सोच रही होती है, रुको, क्या वो अपना हाथ मुझे दे रहा है, रुको, ये इतना फेमिलियर सा क्यों लग रहा है। तभी शिखा ड्यूक से पूछती है, क्या हम पहले मिल चुके हैं। और शिखा इस बात को कहने के बाद ब्लेसिंग करते हुए मनी मन सोच रही होती है,
धत तेरी की, मैंने बिना सोचे समझे ही पिकअप लाइन बोल दिया। और शिखा शर्माते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि मेरा मतलब यानी। तभी ड्यूक उससे कहता है, हाँ हम पहले मिल चुके हैं। इस बात को सुनने के बाद शिखा अपने मन ही मन सोच रही होती है, इसने सीरियस होकर कहा हम पहले मिल चुके हैं, इसका मतलब क्या है। और हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ड्यूक शिखा को वहाँ से ले जा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं ड्यूक शिखा को एक कमरे में लाते हुए कहता है, यह ऑफिस आपका है और आपका सीट भी जस्ट खिड़की के पास ही है, यहाँ से बाहर का व्यू आपको दिखेगा। मैनेजर ने बताया है कि आप बेसिक मेंटेनेंस का कार्य कर सकती हैं। और शिखा उससे कहती है, हाँ मैनेजर ने आपको सही बताया है, मैं बेसिक कार्य कर सकती हूँ। तभी ड्यूक उसको डॉक्यूमेंट का बंडल देते हुए कहता है, मैं इस डॉक्यूमेंट में अधिक से अधिक कार्य कर दिया हूँ, आपको इसे फिनिश करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप कर लेंगी ना। यह ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है। इधर शिखा इतने सारे डॉक्यूमेंट को देखकर शॉक हो जाती है। तभी ड्यूक उसको बताता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आप मेरे मेथड से इसे सॉल्व करेंगी तो इसे आप बहुत जल्दी कर सकती हैं। और शिखा इतने डॉक्यूमेंट को देखते हुए सोच रही होती है, नॉट बैड है, यह वर्क बहुत आसान है। मैंने जो 2 वीक से ट्रेनिंग की हूँ वह ट्रेनिंग मैंने बेकारी में किया, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ड्यूक मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। तभी ड्यूक उससे कहता है, क्या आपका और भी कोई क्वेश्चन है। और शिखा उससे कहती है, नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ऑफिस आने के लिए और मुझे इसे समझाने के लिए। और ड्यूक उससे कहता है, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आप अपने टाइटल को छुपाकर दूसरे टाइटल का यूज करिए, हम नाइट रैंकिंग नोबल का यूज करते हैं, अब से प्लीज तुम मुझे सर एगोन कह के बुलाना। और शिखा उससे कहती है, ठीक है मैं समझ गई सर एगोन। फिर ड्यूक शिखा से कहता है, ठीक है तो फिर मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में जा रहा हूँ। और उसके जाते ही शिखा टेबल पर अपना सर रखते हुए कह रही होती है, चला गया, वो फाइनली चला गया, अब मैं सांस ले सकती हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि शिखा खिड़की से देख रही होती है कि ट्रेनिंग ग्राउंड में सभी सोल्जर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग ग्राउंड में ड्यूक भी किसी सोल्जर को ट्रेनिंग दे रहा होता है और उस सोल्जर को समझा रहा होता है, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं वैसे। और ट्रेनिंग देते हुए ड्यूक को शिखा देख रही होती है। इधर जिस सोल्जर को ट्रेनिंग ड्यूक दे रहा होता है वह सोल्जर ड्यूक से कहता है, सर आपको खिड़की से कोई लड़की देख रही है। तभी ड्यूक मुड़कर खिड़की की तरफ देखता है तो वहाँ पर शिखा देख रही होती है और ड्यूक को देखते हुए शिखा देख लेती है कि वह मेरी तरफ क्यों दिख रहा है। और घबराते हुए शिखा पीछे हटती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पे गिर जाती है। उसके गिरते ही सभी डॉक्यूमेंट इधर उधर बिखर जाते हैं और शिखा कह रही होती है, ओए माँ मुझे चोट लग गई। तभी शिखा घबराते हुए कह रही होती है, अभी मुझे गिरते हुए किसी ने देखा तो नहीं है ना कि मैं ड्यूक के टेबल से टकरा गई, मुझे जल्दी जल्दी से साफ कर देना चाहिए। और सभी डॉक्यूमेंट को शिखा उठा रही होती है। तभी पास ही में जो टिकट ड्यूक को दिया था वह वहीं पर होता है और तभी शिखा की नजर उस टिकट पर जाती है और टिकट को उठाते हुए कह रही होती है, यह तो वही टिकट है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 9 खत्म होते हुए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।